संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विपक्ष के सत्र के दौरान बजट पर चर्चा करने की अपील की। मंत्री किरेन रिजिजू ने बजट को ऐतिहासिक बताया। रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी को लोगों से जनादेश मिला है और इसे कमजोर करने के किसी भी प्रयास की आलोचना की है। किरेन रिजिजू ने कहा कि कल बजट पर चर्चा का पहला दिन था। देशवासी बजट पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के कुछ नेताओं ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं। विपक्ष को बजट पर चर्चा करनी चाहिए। ये बजट सत्र ही है, तो इस मॉनसून सेशन में जो बजट पेश किया गया, कल बजट का पहला दिन था चर्चा का, और कल की चर्चा में आप सबने देखा होगा एक शानदार बजट मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक तीसरी टर्म का पहला बजट पेश होने के बाद देश ये देखना चाहते हैं कि बजट पे चर्चा अच्छी तरह से हो, सार्थक हो, ये सब चाहते हैं। कल अपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर, खास करके कुछ दल के नेताओं ने जिस तरीके से बजट के समय में टिप्पणी की और जैसे भाषण दिया, मैं उसको सबसे पहले तो खंडन करना चाहता हूं कि बजट सेशन का गरिमा को नीचे गिरा करके इन्होंने सदन का अपमान भी किया है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि दल के लिए जो कुछ करना था चुनाव में किया है, अब देश के लिए सबको मिलकर काम करना है। दल के लिए नहीं, देश के लिए अगले 5 साल देश के लिए सबको करना है, प्रधानमंत्री जी ने अपील किया। कल विपक्ष के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है। 2 चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कल आप देखेंगे अच्छा से, आप पूरे वीडियो को भी आप फिर से देख लीजिए। एनडीए के जितने लोगों ने कल बजट चर्चा में भाग ली, सब ने बजट के बारे में अच्छी तरह से जिक्र किया और सुझाव दिया और अपना अपना राज्य में जो फायदा है उसको भी गिनती किया। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। लोकतंत्र में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में बजट के समय में बजट पे चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना, ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते फिर से अपील करता हूं कि बजट सेशन में बजट पे चर्चा होना चाहिए। बजट में इस बार निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है मोदी जी का तीसरी टर्म में भारत का दुनिया का सबसे तीसरे बड़े अर्थशक्ति बनाने का, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनाने का पूरा प्रावधान नींव इस बजट में रखा है।